सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो भाई लोग, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ माय डीमन वाइफ की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 148। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, हेलिना सोफी सास से मिलने के लिए प्रिज्म में आई होती है, जहाँ पे की सोफी सास चैनसो में जकड़ा हुआ होता है। लेकिन सोफी सास हेलिना से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे हेलिना के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है कि हेलिना ने ही रीजेंट की जियांग को मारने में हेल्प की है। तो इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सोफी सास गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हेलिना से कहता है कि अपने एंगस यानी कि रीजेंट से कह देना, अगर उसने आज मुझे नहीं मारा तो फिर वो मेरे हाथों से जल्दी ही मरने के लिए इंतजार करे। और साथ ही मैं तुमसे भी ये कहना चाहता हूँ, तुम ये सोच लेना या फिर एक्ट करना कि जैसे कि हम ना अब ना आज से पहले कभी मिले हैं। अभी ये सब सुनकर के हेलिना सोफी सास से कहती है, मास्टर एक दिन आप इस सब के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, जो भी कुछ हम लोगों ने किया है वो कितना ज्यादा जरूरी था। कह करके हेलिना वहाँ से रोते हुए मुड़ करके चली जाती है। सोफी सास की ओर भी दिखाते हैं, वो काफी ज्यादा दुख में और गुस्से में होता है। साथ ही उसके हाथों की ओर भी दिखाते हैं, जो कि चैनसो में जकड़े हुए होते हैं। वहीं पे काफी सारी लाइटनिंग भी रिलीज हो रही होती है। तभी इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है। अभी वहीं पे लोगों को कुछ आवाजें आने लगती हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि आखिर ये किस तरीके का साउंड है, जबकि दूसरा वाला कहता है कि लगता है कि यहाँ पे कोई बैटल के नारे लगा रहा है। अभी फिर से पहला वाला लड़का कहता है कि ये तो फ्रंट टाउन है, फिर तो जरूरी मुझे ऐसा लगता है कि इजाबेला की आर्मी यहाँ पे आ रही है। इतना कहकर के वो लड़का जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है, फिर तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे कैप्टन को इस सब के बारे में बताना होगा। इतना कहकर के वो लड़का इस सब की सारी न्यूज को बताने के लिए अंदर चला जाता है। इस सब के बाद हमें नेक्स्ट सीन इस नई बैटल के फर्स्ट डे का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि साटो किंगडम की बाहर वाली दीवार के ऊपर खड़ा होता है। वहीं पे उसी के साथ ह्यूमन रेस के सारे आर्मी के लोग भी खड़े होते हैं। वो लोग साटो से कहते हैं कि हेड ऑफ द ब्लैक ड्रैगन फॉरवर्ड आउटपोस्ट आपको रिपोर्ट करते हैं कि ड्राफ्ट किंगडम के स्काई पैलेस के अलावा यहाँ पे बड़ी संख्या में बीस्ट और डीमन रेस के एयर सोल्जर्स भी हैं। तभी ये सुनकर के साटो भी कहता है कि यहाँ पे 3 क्लैंस की अलायंस है। फिर तो सच में ये तो हमारे एम्पायर के लिए बहुत ही ज्यादा हॉनर की बात है। फिर तभी इसी के साथ हमें ड्राफ्ट किंगडम के फ्लाइंग पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि उनके साथ बीस्ट और डीमन आर्मी भी आई होती है। वहीं पे फ्लाइंग पैलेस के अंदर मोडॉक भी कमांडिंग चेयर के ऊपर बैठा होता है, जो कि कहता है कि सभी यूनिट्स अटैक करने के लिए तैयार हैं। इधर दूसरी ओर टीचर मार्टिन भी कहते हैं कि हमारी रेंज भी पूरी तरीके से स्कैन कर ली गई है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और फिर इसके बाद हम लोगों को रॉक हिल, लायन किंग, मोडॉक और ड्राफ्ट किंगडम के प्रिंस को भी दिखाया जाता है। रॉक हिल कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा बीस्ट मैन क्लैन एम्पायर की ओर भी देखेगा। मैं इस दिन का एक लंबे समय से इंतजार कर रही थी। इसके बाद मोडॉक कहता है कि कमांडर ऑफ चीफ प्लीज हमें इंस्ट्रक्ट करें। तभी हमें सभी लोगों को फ्लाइंग पैलेस के ऊपर दिखाया जाता है। वहीं पे उन सभी लोगों के पीछे एक बालकनी के ऊपर जियांग और डीमन क्वीन इजाबेला को दिखाया जाता है। जियांग कहता है कि सबसे पहले सभी हॉस्टेजेस को वापस लाया जाए एंड इसके बाद इन लोगों का मोरल यानी कि मनोबल तोड़ दिया जाए। तभी जियांग के इस ऑर्डर को सुनकर के मोडॉक ओके कहता है और साथ ही अपने सामने लगे एक बटन को दबाता है। मोडॉक जैसे ही बटन दबाता है कि तभी फ्लाइंग पैलेस का एक गेट खुलता है, जिसके के अंदर से एक छोटी गोल्डन कलर की शिप निकलती है। बाहर निकलते ही वो शिप तेजी से आगे की ओर बढ़ जाती है और तभी हमें इंपीरियल कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जिसको कि अंदर से काफी सारे ह्यूमन सोल्जर्स गार्ड कर रहे होते हैं। और वहीं पे टीचर्स की एक बड़ी टेबल लगी होती है, यहाँ पे कि सभी टीचर्स बैठे एक मीटिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक टीचर कहती है कि आपने कहा कि एंगस ने हम लोगों को गार्ड करने के लिए इन छोटे सोल्जर्स को रखा है, क्या वो सच में इस सब के लिए सीरियस है? तभी मास्टर डोरोना कहती हैं कि ये वो छोटे सोल्जर्स नहीं हैं जो कि हम लोगों को रोक रहे हैं, बल्कि उस समय इस सब का प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि कॉलेज के टीचर्स को इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं है। लेकिन क्या टीचर यालू भी वहाँ फ्रंट लाइन पर नहीं गया था? तो फिर हम लोग भी यहाँ बैठ करके और चीजों की चिंता क्यों करें? तभी टीचर ऐसी भी कहती हैं, इडियट, ये वो फाउंडेशन है जिसके की ऊपर इंपीरियल कॉलेज की नींव रखी गई है। अगर हम टीचर्स भी वहाँ पे फ्रंट लाइन पर जाएंगे तो आल्सो इससे हमारे स्टूडेंट्स पर भी अफेक्ट पड़ेगा। टीचर ऐसी कहती हैं कि मोमो, आपके स्टूडेंट्स भी भगोड़ों में से एक हैं। तभी टीचर मोमो हंसते हुए कहते हैं
कि मैं समझता हूँ कि सभी लोग अपने अपने घर में हाउस अरेस्ट हैं, लेकिन मैं भी क्यों। तभी टीचर डोरोना गुस्से में टीचर जेसी से कहती हैं कि मैं ये सब सच जानती हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर बैठ करके हमारा बॉस बनने की कोशिश नहीं कर सकती। टीचर जेसी टीचर डोरोना की ओर मुंह बनाते हुए कहती हैं कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि मैं टीचरों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। सभी लोग ऐसे ही एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उन सभी लोगों के ऊपर एक गोल्डन कलर की लाइट को दिखाया जाता है। तभी उन लोगों के सामने प्रिंसिपल और बाई एम्ब्रे आ जाते हैं। आते ही सभी टीचर्स से कहते हैं कि एंगस सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने तो एक साथ आप सभी लोगों को एक जगह पर बंद कर दिया, लेकिन ये चीज तो मुझे आप सभी लोगों को एक एक कर ढूंढने में लगने वाले समय को भी बचा रहा है। इधर प्रिंसिपल को अपने सामने देख करके सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। टीचर डोरोना कहती है कि मास्टर, आप फाइनली यहाँ पर आ गए। टीचर जैसी भी कहती हैं कि मिस्टर प्रिंसिपल, आप यहाँ पर आए हैं तो आपने जरूर ही कोई अरेंजमेंट्स की होंगी। इसी वक्त प्रिंसिपल और बाई एम्ब्रे दोनों ही नीचे उतर आते हैं और प्रिंसिपल सभी टीचर्स से कहते हैं कि हाँ, डोरोना बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं यहाँ पे आप सभी टीचर्स को अपने साथ मिलाने के लिए कहने को आया हूँ। फिर प्रिंसिपल सभी टीचर लोगों से कहते हैं कि ट्रीसन। तो गाइस, ट्रीसन का मतलब राजद्रोह होता है। प्रिंसिपल जैसे ही राजद्रोह कहते हैं, तभी टीचर जैसी कहती है कि ठीक है, मैं उनसे एक काफी लंबे समय से फाइट लड़ना चाहती थी। फिर टीचर जैसी को ये कहता हुआ सुन करके टीचर डोरोना कहती हैं कि ये वो नहीं है जो कि तुम थोड़ी देर पहले अभी कह रही थी। तभी टीचर यालिना भी खड़े होकर के कहती हैं कि क्या फाइनली टाइम आ गया है क्रोटोस के सभी रूल्स को उखाड़ फेंक देने का। ओल्ड टीचर विच भी कहती हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये दिन हमारी लाइफ टाइम में भी आएगा। तभी इस सब के बाद प्रिंसिपल अपने सभी टीचर्स से कहते हैं कि मैं सभी टीचर्स को अपनी तरफ आने के लिए इनवाइट करता हूं, और आप सभी लोग भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं हुलुओ कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड साइड कौन सी है। लेकिन अब मैं आप सभी लोगों को एक दूसरी चॉइस चुनने का भी मौका दूंगा। अब ये सब सिर्फ आप लोगों पर ही डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चॉइस करते हैं और किस साइड को चुनते हैं। प्रिंसिपल ये सब अपने सभी टीचर्स से कहते ही हैं। उस रूम के बाहर जहाँ पे कि सभी टीचर्स हैं, वहाँ पे उन लोगों के पास एक आदमी आ रहा होता है जिसे कि सभी सोल्जर्स भी सर कहते हुए ग्रीट करते हैं। तभी वो आदमी आते ही जल्दी से उस गेट को खोलता है। अब पता नहीं ये आदमी कौन है। आज से पहले तो इस आदमी को पहले इस सीरीज में नहीं देखा गया है। वो आदमी जैसे ही गेट को खोलता है तो एक सीरियस तरीके का मुंह बना लेता है। मगर लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट 2 एपिसोड अगले सैटरडे और संडे को आने वाले हैं, इसमें कि हम लोगों को पता चलेगा कि ये आदमी कौन है और आगे क्या होने वाला है। अब अगर आप लोगों को हमारे इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।